शदीद सर्दी का मौसम था। एक बंदा अपने घर की तरफ वापस आते हुए जब तकरीबन काफ़ी रात गुज़र चुकी थी, घर के करीब पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाज़े के पास एक चौकीदार जो था वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। उस बंदे ने महसूस किया कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, उस बंदे के पास रुक गया, चौकीदार से पूछा कि यार तुम इतनी सर्दी में कैसे सारी रात गुज़ारा करते हो? तो उस चौकीदार ने कहा कि मेरा काम है, मेरी ड्यूटी होती है, मैं सर्दी हो या गर्मी हो, सारी रात मैंने यहाँ पे गुज़ारनी होती है। तो उस बंदे ने कहा कि यार आज मुझे लग रहा है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसे करता हूँ कि घर जाके तुम्हारे लिए कोई गर्म कंबल भेजता हूँ, तुम वो गर्म कंबल ओढ़ के अपनी ड्यूटी कर लेना। वो चौकीदार ने उसका शुक्रिया अदा किया कि साहब जी बहुत मेहरबानी। उसके बाद वो साहब अपने घर गए, घर जाने के बाद उनको बातों ही बातों में भूल गया कि रास्ते में चौकीदार मिला था, उन्होंने उनसे कोई वादा किया था। ख़ैर, करना ये हुआ कि वो बंदा चूँकि भूल गया था, उसने उसको कंबल नहीं भेजा और अगली सुबह जो चौकीदार था, वो शदीद किस्म का बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम्हें सर्दी लग गई है। उसके जो दोस्त थे उन्होंने पूछा कि कल रात वाक़ई ठंड थी लेकिन ये इतनी शदीद ठंड नहीं थी, इससे पहले भी सर्दियों के मौसम में तुम सारी-सारी रात ड्यूटी करते रहे हो, तो कल रात क्या ऐसा हुआ कि तुम्हें सर्दी लग गई? तो उस चौकीदार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा कि इससे पहले जब भी मैं ड्यूटी करता था मुझे पता होता था कि सर्दी का मौसम है, मैंने इस सर्दी के मौसम को नफ़सियाती तौर पर अपने पास नहीं आने देना और इसका मुकाबला करना है। लेकिन कल रात जैसे ही वो बंदा मुझसे मिला, उसने मुझे कहा कि यार सर्दी बहुत है, मैं तुम्हारे लिए कोई गर्म कंबल भेजता हूँ। तो उसकी वज़ह से मैं सारी रात इंतज़ार करता रहा और इस इंतज़ार की वज़ह से मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बार-बार मेरे दिमाग में आता था कि हो सकता है वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में वो कंबल भेज दे और मेरी ये सर्दी कम हो और इसी वज़ह से नफ़सियाती तौर पर मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हुई और इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस हुई कि सुबह मैं बीमार पड़ गया। अब कहने को ये एक वाक़या है, लेकिन इससे कितने सबक हैं जो आपको मुझे हासिल हो सकते हैं। ये ख़ास तौर पे पैगाम है उन लोगों के नाम जो कि दूसरे लोगों के साथ वादा करते हुए किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते और जाने-अनजाने में किसी बात का वादा कर लेते हैं। उसके बाद या वो भूल जाएँ या हो सकता है कि जानबूझ के वो लारा लगाना शुरू कर दें। लेकिन उनको शायद अंदाज़ा नहीं होता कि आपके मेरे किए हुए एक वादे के पीछे कोई शख़्स जो है वो कितना इंतज़ार करना शुरू कर देता है कि भाई किसी ने मुझसे वादा किया है, मेरे किसी भी काम में एक आसानी हो जाएगी। तो एक तो अगर आप वादा करते हैं, मैं वादा करता हूँ तो हमें वो पूरा करना है और अगर नहीं कर सकते पूरा, तो भाई वो जिसको कहते हैं ना कि ऐसे ही राह चलते किसी से वादा कर लेना कि ठीक है, ये हम कर देंगे, ऐसे करने से इज्तनाब करें। क्योंकि नफ़सियाती तौर पर अगला बंदा जो है, वो ये महसूस करना शुरू कर देता है कि भाई किसी ने मुझसे वादा किया है सहारा देने का, किसी ने मुझसे वादा किया है मेरी मदद करने का, किसी ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा कोई काम कर देगा। तो उसकी वजह से जो नफ़सियाती उस बंदे को तकलीफ़ होती है, उसका मुदावा करना मुश्किल है। और दूसरी बात कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अगर आप उन लोगों को देखते हैं कि जिनकी तकलीफ़ मौसम की वजह से है और कहीं न कहीं उसका अज़ाला कर सकते हैं, तो इससे अच्छा सदका और इससे अच्छी खुशी की बात नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में भी मैंने पूरा पैगाम जो है वो रिकॉर्ड किया, बड़े दोस्तों ने उस पे अमल भी किया। अल्लाह ताला सबको उसका अजर दे। वो ये है कि इस मौसम में जैसे ही आप अपने लिए कोई नई चीज़ खरीदते हैं लिबास के हवाले से, तो उसके अगेंस्ट एक पुराने लिबास में से कोई चीज़ किसी को तोहफ़तन दे दें और अगर आप नई चीज़ खरीद के दे सकें, तो इससे अच्छी तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इस मौसम की मुनासबत से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें।